भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिजनेस करते हैं और वो अपने पैसे को एक ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे पैसा सेफ रहे। एंड उनके पास टाइम भी नहीं होता है कि वो रिसर्च करने बैठे कि आखिर में पैसे को कहां इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि अगर आप एक सिंगल स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्टॉक को रिसर्च करना पड़ेगा, उस कंपनी के बारे में आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। उतना टाइम नहीं होता है बहुत सारे लोगों के पास जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, इसीलिए वो चूज करते हैं म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब करते होंगे, जो बिजनेस करते होंगे और वो प्रीफर करते होंगे म्यूचुअल फंड को। अब म्यूचुअल फंड में देखिए एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है। आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको किसी भी ऐप के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करना है और उसके बाद सारा काम फंड मैनेजर एंड उसकी टीम का होता है। वो अलग अलग स्टॉक्स को पिक करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर और वहां पे आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। बट क्या आपको पता है मार्केट में ऐसे भी म्यूचुअल फंड है जिससे आपको दूर रहना चाहिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। अब देखिए आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर में आपको कहां पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए म्यूचुअल फंड के अंदर। और यहां पे अगर आपने भूल के भी पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आपको रिटर्न मिलेगा ही नहीं और आपका बहुत ज्यादा पैसा जाएगा, फीस एक्सपेंसेस में बहुत ज्यादा पैसा आपका चला जाएगा। तो आज हम वो 5 म्यूचुअल फंड डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इन 5 म्यूचुअल फंड को इग्नोर कर दिए तो आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए फिर हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कि आखिर में वो कौन सी म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला म्यूचुअल फंड है जिसको आपको इग्नोर करना चाहिए, वो है डेट म्यूचुअल फंड। अब देखिए डेट म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इन्वेस्ट ना करिए, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट डेट म्यूचुअल फंड से अच्छा है आप एक एफडी खुलवा लें। अब देखिए सेम रिटर्न मिलने वाला है, 1-2% कम मिलेगा एफडी में, बट आपको सेफ मिलेगा। डेट फंड में आप लोन में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे रिस्क ज्यादा होता है कंपेयर टू एफडी। आप अगर एफडी में जाएंगे तो वहां पे आपको 7 से लेके 8% तक का आज के टाइम पे रिटर्न आपको मिल जाएगा। और डेट फंड में भी सेम ही हाल है, 8 से लेके 10% का आपको भी यहां पे रिटर्न मिल जाता है। तो 1-2% के लिए अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप डेट फंड में जाइए, मैं आपको मना नहीं कर रहा। बट हाँ, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको लंबे टाइम तक सेफ खेलना है, क्योंकि डेट फंड में वही लोग जाते हैं जिनको सेफ खेलना होता है, सेफ रिटर्न चाहिए होता है 8 से लेके 10% का, तो आप या तो जा सकते हैं एफडी के अंदर या तो आप जा सकते हैं गोल्ड के अंदर, क्योंकि गोल्ड भी सेफ ही माना जाता है आज के टाइम पे, क्योंकि गोल्ड में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं होता है उतना जितना स्टॉक मार्केट और डेट फंड में होता है। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और आप चाहते हैं कि मेरे को 8 से लेके 10% का रिटर्न मिलता रहे तो आप डेट फंड के बजाय आप जा सकते हैं एफडी के अंदर, जहां पे अपना एक एफडी करा सकते हैं और वहां पे अपने पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर में आपको डेट फंड के अंदर पैसा क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहां पे लोन का चक्कर होता है, आपके पैसे को डेट के अंदर डाला जाता है और आपको ही पता है अगर वो फंड डूब जाता है आगे चल के या कंपनीज डूब जाती हैं तो आपके पैसे लॉस में भी जा सकते हैं और वो एफडी के कैटेगरी में बहुत कम होता है। दूसरा म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, वो है एनएफओ, न्यू फंड ऑफरिंग। अब क्या होता है ना कि जब भी कोई एक नया फंड आता है वहां पे बहुत सारे लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे करते हैं, कुछ लोग टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करो, ये नया आया हुआ है। अब ये एडवर्टाइजमेंट होता क्यों है ये जान लेते हैं। अब देखिए एडवर्टाइजमेंट इसलिए होता है कि उस फंड के अंदर पैसे डाले जाएं, जैसे कि अगर कोई फंड में पैसे डाले ही नहीं जाएंगे तो वो फंड चलेगा ही नहीं, तो इसीलिए बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट होता है, टीवी पे मोबाइल पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं आपको सिंपल बोलूंगा, अगर वो फंड इतना ही अच्छा है तो आप उसको वेट कर लीजिए, कम से कम 2 साल, कम से कम 3 साल आप वेट कर लीजिए, उसके बाद उस फंड में आप पैसे इन्वेस्ट करिए अगर आपका पूरा मन ही है कि पैसा इन्वेस्ट करना ही है। क्योंकि अगर वो फंड एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि ये फंड सबसे बढ़िया है तो 2-3 साल में तो अच्छा रिटर्न देगा ही देगा, क्योंकि वो लाइफ टाइम के लिए आने वाला है। तो लाइफ टाइम के लिए आने वाला है तो 2-3 साल का वेट कर लीजिए, उसके बाद जब आपको दिख जाए कि ये फंड अच्छा रिटर्न देने वाला है या दे रहा है तो आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट हाँ, शुरू में आपको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि न्यू फंड ऑफरिंग में क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड भी होते हैं जो अपना एडवर्टाइजमेंट कराते हैं और बाद में जाके वो आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे पाते। इसीलिए वेट करिए और नए फंड्स में जल्दी पैसा इन्वेस्ट करने से बचिए, क्योंकि इसमें स्कैम होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तीसरा म्यूचुअल फंड है जो आपको इग्नोर करना चाहिए, जिसका नाम है रेगुलर फंड। अब देखिए डायरेक्ट फंड में बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लगभग सभी लोग डायरेक्ट फंड में ही जाते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि उनको क्या करना होता है, केवल एप्लीकेशन खोलना होता है और एएमसी में पैसा इन्वेस्ट कर देना होता है। अब यहाँ पे क्या है ना रेगुलर फंड के मामले में कि एक मिडिल मैन होता है, बीच का एक पर्सन बैठा होता है जो आपसे पैसे लेता है और वो जाके पैसा इन्वेस्ट करता है एएमसी के अंदर। अब जब वो जाके पैसा इन्वेस्ट करेगा एएमसी के अंदर तो उसके भी कुछ ना कुछ चार्जेज होते हैं, फीस होते हैं। अब देखिए आपसे एएमसी तो फीस लेती ही लेती है, जो कि हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो होता है, और भी बहुत सारे फीस होती हैं। तो हम पे तो करते ही एएमसी को, वो तो अलग से हो गया। मान के चलिए 100 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 रुपए तो चला जाएगा एएमसी को, बट मिडिल मैन भी वहां से पैसे लेगा 1 रुपए। तो मान के चलिए आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप केवल 98 रुपए ही एएमसी में डाल पाएंगे। अगर आप मिडिल मैन को हटा दें, अगर आप डायरेक्ट प्लान में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आप 99 रुपए या तो 99.5 रुपए आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और डायरेक्ट प्लान के मामले में। बट रेगुलर फंड में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे आपको मिडिल मैन को भी पैसा देना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल होंगे कि 1 रुपए से क्या जाता है, दे ही देंगे, वो तो मेरे को गाइड कर रहा है। अब देखिए ये ऐसी बात नहीं है 1 रुपए की, 1 रुपए आज आपको कम लग रहा है, बट बाद में चल के जब आप अपना 20 साल का डेटा उठा के देखेंगे तो
आपके कई लाख रुपए कम हो चुके होंगे केवल वो 1% की वजह से। तो इस बात को जरूर गौर करिएगा कि वो 1% आपके बाद में चल के बहुत ज्यादा पैसे खा सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। अब उनका सवाल होगा कि मैं क्या करूं। अब देखिए, अगर आप रेगुलर फंड में पैसा इन्वेस्ट करते आ रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है जो कि बहुत सारे ऐप्स आपको ऑप्शन देते हैं स्विच का। आप स्विच कर सकते हैं रेगुलर फंड से डायरेक्ट फंड में, तो वो भी आप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन के अंदर है, आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे आपको ऐप मिल जाएंगे। चौथा म्यूचुअल फंड है जो आपको इग्नोर करना चाहिए, जिसका नाम है लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड। अब देखिए, एक्टिव म्यूचुअल फंड और पैसिव म्यूचुअल फंड में फर्क क्या होता है। एक्टिव म्यूचुअल फंड में एक्टिवली मैनेज करने वाला एक बंदा बैठा होता है जिसको हम बोलते हैं फंड मैनेजर। पैसिव म्यूचुअल फंड में कोई भी बंदा नहीं बैठा होता है, वहां पे इंडेक्स को फॉलो करता है जो भी म्यूचुअल फंड होता है पैसिव म्यूचुअल फंड में, मतलब कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स को, उसको हम बोलते हैं पैसिव म्यूचुअल फंड। अब आपको लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए, जो बंदा बैठा हुआ है ना फंड मैनेजर, वो आपसे कुछ ना कुछ फीस चार्ज करेगा, बट पैसिव म्यूचुअल फंड में कोई भी एक्सपेंस रेशियो ज्यादा नहीं लगता है, क्योंकि वहां पे कोई भी फंड मैनेजर नहीं बैठा होता है, इसलिए वहां पे ज्यादा चार्जेस नहीं लगते हैं। फिर तो वही बात हो गई ना कि लार्ज कैप फंड में तो लार्ज कैप कंपनीज ही रहेंगी, 80% कंपनी लार्ज कैप रहेंगी, क्योंकि सेबी का रूल है कि आपको 80% कंपनी लार्ज कैप रखनी ही रखनी है। और लार्ज कैप कंपनीज वही होती हैं जो पैसिव में होंगी और जो एक्टिव में होंगी, सेम कंपनीज होंगी। तो उसके लिए अगर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ रहे हैं तो उससे आपका क्या फायदा होने वाला है। अब देखिए, अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न उठा के देखें तो आपको लगभग 14 से लेकर 15% का आपको रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म में। वही बात करें अगर इंडेक्स फंड की, मतलब कि जो लार्ज कैप इंडेक्स फंड है, तो वहां पे भी आपको 12 से लेकर 13% का आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो लगभग बराबर रिटर्न है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं फीस बचाऊं, क्योंकि लंबे टाइम में वो फीस ही आपके पैसे को बहुत ज्यादा खा जाता है लास्ट में चल के, तो बात बराबर हो जाती है फिर बाद में चल के, क्योंकि 12-13% और 14-14%, बाद में अगर 1% का आप इसमें एक्सपेंस रेशियो भी ऐड कर दें तो बाद में जाके पैसा बराबर ही हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड को इग्नोर करिए और लार्ज कैप इंडेक्स फंड में जाइए, जहां पे आपको कम फीस भी पे करना पड़ेगा और आपको रिस्क का भी डर कम रहेगा। एंड जो पांचवा म्यूचुअल फंड है जिसको आपको इग्नोर करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है ना मार्केट में जो डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड होंगे जो एक ही सेक्टर पे डिपेंड रहते हैं, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड। अब सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन पे विश्वास कर लेते हैं कि यार ये सेक्टर ना आगे चल के ग्रो करने वाला है बहुत ज्यादा, बट वहीं पे उनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम होता है कि वो सेक्टर आगे चल के डाउन हो जाता है। और अगर वो सेक्टर आगे चल के डाउन हो गया तो उनके सारे पैसे भी डाउन हो सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो एक ही सेक्टर पे ज्यादा डिपेंड होते हैं, उनसे भी आपको भागना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक सेक्टर में किसी भी एक कंपनी के ऊपर अगर हम विश्वास कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत साबित हो सकता है आगे चल के, क्योंकि वो कंपनी का कुछ भी हो सकता है आगे चल के। आपने बहुत सारी कंपनी को देखा होगा पिछले साल में जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि एकदम गिर गई थी, बहुत नीचे गिर गई थी। अब आप खुद सोचिए कि किसी कंपनी के ऊपर या किसी सेक्टर के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि सेक्टोरल म्यूचुअल फंड से आप दूर रहिए, क्योंकि सेक्टोरल म्यूचुअल फंड उनके लिए बना हुआ है जो कि अच्छे से रिसर्च करते हैं, उनको पता होता है कि आगे चल के सेक्टर ग्रो करने वाला है। उनके लिए नहीं है कि बस सुन के कहीं से ये सेक्टर ना आगे चल के ग्रो करने वाला है, बस इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दो, और आपने आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो सेक्टोरल म्यूचुअल फंड से आप दूर रहिए। तो आई होप आपको इस पूरे वीडियो में ये तो पता चल गया होगा कि आखिर में कौन से म्यूचुअल फंड में आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आपने बहुत वीडियोज में देखा होगा मेरे भी, बट कहां नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए आई होप आपको पता चल गया होगा। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका मैं जरूर सॉल्यूशन दूंगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।